Good morning, class. I am Jyoti Yadav with you, and we are doing chapter 3 of political science. In this video, we will discuss about global war on terror. In last video, we discussed about 9/11 attacks, and यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ग्लोबल वॉर थी, ग्लोबली वॉर क्या हुआ, पूरा जो वर्ल्ड था लगभग वो इसमें शामिल हो गया था। टेररिज्म के खिलाफ ही एक तरह से युद्ध जो था वो लड़ा गया था। तो ग्लोबल क्यों बोला गया, क्योंकि एक तरह से जो पूरा वर्ल्ड था वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गया था। आपने देखा होगा कि टेररिज्म के खिलाफ क्या होता है, पूरा जो वर्ल्ड होता है वो लगभग एक साथ खड़ा होता है ताकि टेररिज्म को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके वर्ल्ड से। अब यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका के ऊपर तो इतना बड़ा अटैक हुआ था 9/11 का। आपने देखा कि लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा 9/11 के अटैक में कि जो भी टेररिस्ट थे उन्होंने अमेरिका के 4 जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे उनको हाईजैक कर लिया था, और फिर उन्हीं कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट थे उनसे अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनको क्या करवाया गया, अटैक करवाया गया। तो ये इतना बड़ा अटैक था अमेरिका के ऊपर कि माना जाता है कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना ज़्यादा उसको इस टाइम पर हुआ था 9/11 के अटैक में। तो इतना बड़ा अटैक का अमेरिका जवाब ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी के जवाब में अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ये क्या था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 9/11 के अटैक के अगेंस्ट ये चलाया गया था, जिसमें क्या किया गया कि जितने भी सस्पेक्टेड पर्सन्स थे, यानी कि जो भी उसको लगता था कि 9/11 के अटैक के पीछे ये पर्सन हो सकता है, उसको उसने वहाँ से जहाँ पर वो रह रहे थे उनको वहाँ से अरेस्ट करवा लिया। ठीक है, तो यूएस की जो फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड से जितने भी उसको सस्पेक्टेड पर्सन लगे उनको अरेस्ट कर लिया। अब उसका जो यूएस के मेन टारगेट थे इसमें वो क्या थे, जो अलकायदा और तालिबान का जो अड्डे थे वो इनके मेन टारगेट थे अफ़गानिस्तान में जो लोकेटेड थे। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, जितने भी उसको लगता था कि जो पीपल इसके पीछे हो सकते हैं 9/11 के अटैक के, उन सबको अरेस्ट करवा लिया गया। अब जो यूएस की फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पे यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स। यूएस की जो फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी सस्पेक्टेड पर्सन्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया पूरे वर्ल्ड से, जहाँ जहाँ भी उनको लगता था कि हाँ ये 9/11 के अटैक के पीछे हो सकते हैं। लेकिन इसका मेन चीज़ क्या थी कि इसमें ना तो वहाँ की गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और ना ही वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनसे कोई परमिशन ली गई कि भाई आपके जो पीपल हैं सस्पेक्टेड हैं, इनको हम ले जाना चाहते हैं, इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई और कोई परमिशन भी नहीं दी गई, नहीं ली गई। और क्या किया गया, बेसिकली उनको डायरेक्ट उठा लिया गया, वहाँ से अरेस्ट करवा लिया गया। और सारे जो पर्सन थे वो उनको रखा कहाँ गया, सबको खुफिया जेलों में रखा गया, जो सीक्रेट प्रिजन्स थी उसमें रखा गया। अब होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई मीन्स अगर कोई क्रिमिनल है उसको भी एक बार ट्रायल का मौका दिया जाता है कि भैया आप आपको अपनी सफाई पेश की जाए, उसको भी एक लीगली पूरा हक दिया जाता है, राइट होता है कि वो लीगली एक प्रोसेस अपनी चला सकता है, अपना वकील चुन सकता है ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके अगर वो है तो अपने आप की लीगल प्रोटेक्शन करने का हर किसी को हक होता है, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना हो। लेकिन मेन क्या था कि यहाँ पर ये जो प्रिजनर्स थे इनको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी गई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ये प्रिजनर्स थे सबसे पहले तो इनको सीक्रेट प्रिजन्स में रखा गया, जिनके बारे में ना तो अमेरिकन्स को पता था और ना ही वर्ल्ड के किसी भी पर्सन को पता था इनके बारे में। तो ऐसी जेलों में इनको रखा गया और इनको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। इवन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि जो यूएन के ऑफिसर थे, यानी कि जो यूएन के ऑफिसर्स थे, यूएन तो आपकी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो यूएन को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है, और उसके भी जो ऑफिसर्स थे उनको भी ये परमिशन नहीं दी गई कि वो ये जो प्रिजन्स हैं, इन प्रिजन्स यानी कि जो जेलें हैं उनको वो विज़िट कर सकें। तो किसी को भी ये परमिशन नहीं दी गई। ये पूरा था अमेरिका का ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जो 9/11 का जो अटैक था उसके अगेंस्ट चलाया गया था।
जिसमें मेन जो टारगेट्स थे वो तालिबान और अलकायदा के मेन अड्डे थे अफ़गानिस्तान में। यूएस की जो फोर्सेस थी उन्होंने पूरे वर्ल्ड से जो भी सस्पेक्टेड पर्सन थे उनको अरेस्ट किया विदाउट गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन परमिशन, और सारी जो प्रिजनर्स थे उनको खुफिया जेलों में रखा गया, उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिला और किसी भी यूएन ऑफिसर को भी इवन उनसे मिलने की इजाज़त तक नहीं मिली, उन जेलों को विज़िट करने की इजाज़त तक नहीं मिली। और ये जेलें ऐसी जगह पर सिचुएटेड थी, लोकेटेड थी, जिनके बारे में अमेरिका की गवर्नमेंट्स या फिर वहाँ के अमेरिका की गवर्नमेंट्स को तो पता था, लेकिन वहाँ के पीपल को या फिर और लोगों को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ओके, तो ये था पूरा एंड्योरिंग फ्रीडम जो ऑपरेशन था। सो थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। ओके।